तर महाकुंभमेळ्याच्या या विशेष भागामध्ये आपलं स्वागत आहे। कुंभमेळ्याच्या पहिल्या शाही स्नानाला आता फक्त 4 दिवस उरलेत। प्रयागराजमध्ये हिंदू भाविक, साधू महंत, आखाड्यांचे प्रमुख, शंकराचार्य हे दाखल होत आहेत। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हे त्यांच्या राजकीय भाषणांबद्दल प्रसिद्ध आहेत। कुंभमेळ्यासाठी ते प्रयागराजमध्ये दाखल झाल्यानंतर आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधला। बघा या संवादात ते काय म्हणाले। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं हमारे साथ। सर, इस बार महाकुंभ में देखा जा रहा है कि तमाम तरीके के राजनीति से प्रभावित नारे लिखे हुए हैं। नरेंद्राचार्य जी ने लिखवाया कि डरेंगे तो मरेंगे, सनातनी हैं कायर नहीं हैं। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पेशवाई थी, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तो ये कहता है कि डरोगे तो बचोगे। यमराज से डरने की बात कही, ईश्वर से डरने की बात कही। तो ये नए नए नारे आ रहे हैं इस बार महाकुंभ में, किस तरह से ले रहे हैं आप इस पे? देखिए, डरेंगे तो मरेंगे, ये बात सत्य है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर थे सबकी मस्जिद बन गई। क्यों बन गई? हम डर गए थे, हमारे पूर्वज डर गए थे। और आज हमारे पास ऐसी ऐसी विभूतियाँ हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। देश के जितने मुख्यमंत्री हैं सभी सनातन पे काम कर रहे हैं। और अगर अभी भी हम डरे तो वाकई हम बिल्कुल ऐसे मर जाएंगे, हम कभी उठ नहीं पाएंगे। संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन लोगों ने कभी ऐसा नहीं माना, हमको अपना नहीं माना, हमें हमेशा विरोधी समझा, हमें हमेशा काफिर समझा, हमारे मंदिरों को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों की मस्जिदें बनाई। हमारी इतनी हिंदू समाज होकर के, इतने हिंदू वीर होकर के तब भी हमारे मंदिर मस्जिदों में तब्दील हो रही है। तो कहने का तात्पर्य सही है, डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए अब हिंदुओं को डरना नहीं चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि महाकुंभ में मुस्लिमों को चाहिए कि वो ना आए और हमारा जो पर्व है उसे हमें ही मनाने दें। नहीं, देखिए बात सही है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम ये मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमारा भाव है, हम ये चाहते हैं कि सभी आएँ और सभी की हम सुख की कामना करते हैं। और सभी मुस्लिम भाई भी आ जाएं, उनको भी यहाँ रोज़गार के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। हम उससे बैर नहीं रखते, लेकिन हमें उन मुस्लिमों से बैर है जो हमारे सनातन विरोधी है, जो हमारे चाय में पेशाब करते हैं, जो हमारी चाय में थूकते हैं, जो हमारे खाने में थूकते हैं, जो फूलों में थूकते हैं, हमें उनसे बैर है। हमने देखा है ये जितने भी झादी है वो गरीब ऐसा कार्य नहीं करता है, उससे करवाया जाता है। बोला बेटा थूक के खिला इसको, थूक के खिला हिंदुओं को, उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये धर्म गुरुओं की देन है जो आज हमारा भाईचारा समाप्त हो रहा है। लेकिन हमारे जो गैर हिंदू के धर्म गुरु वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हम आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें, वाद विवाद हो, हमारी आपस में ऐसी लड़ाई हो कि हमें पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। तो ये सब बातें, इसलिए मेरा मानना है कि हमें एक होना चाहिए। जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं ऐसे मुसलमानों का वो विरोध कर रहे हैं और इस मामले में जो नारे लगाए गए डरेंगे तो मरेंगे उसका समर्थन भी कर रहे हैं। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तर कुंभमेळ्यामध्ये यावेळी लावण्यात आलेले पोस्टर्स लक्षवेधी आहेत। हिंदू हिताची बात करणारे हे पोस्टर्स ठळकपणे दिसत आहेत। जगद्गुरू नरेंद्राचार्यांचा फोटो असलेले एक पोस्टर हिंदूंमध्ये एकता असली पाहिजे अशी गरज व्यक्त करत आहे। या पोस्टरच्या जागी डरेंगे तो मरेंगे असा नारा असलेलं पोस्टर होतं। सनातनी आहोत कायर नाही असा नारा असलेलं पोस्टर होतं, पण ते हटवण्यात आलंय। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस क्षेत्र में राजनीति से प्रभावित नारे लग रहे हों और नारे लिखे हुए पोस्टर्स लग रहे हों। यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य के जो पोस्टर आप देख रहे हैं, सभी हिंदुओं में एकता हो, ये वो पोस्टर है जो कई सारे पोस्टरों को हटाने के बाद लगाया गया है। इससे पहले कई पोस्टर यहाँ पर नरेंद्राचार्य के द्वारा ही लगवाए गए थे और किसी में ये लिखा था कि डरेंगे तो मरेंगे, किसी में सनातन
सनातनी हैं, कायर नहीं हैं, इस तरीके के तमाम पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन अब उन पोस्टरों को हटा दिया गया है और यहाँ फिलहाल पूरे महाकुंभ क्षेत्र में ऐसे कई पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है सभी हिंदुओं में एकता हो। तो ये एकता की बात अब हिंदुओं में एकता की बात का पोस्टर लगाया गया है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे पोस्टर यहाँ पर लगाए गए थे जिनमें ऐसे नारे थे जो कि राजनीति से सीधे सीधे प्रभावित रहे हैं। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तर शंकराचार्यांच्या नेतृत्वामध्ये कुंभमेळ्यामध्ये अनेक राज्यातून जवळपास 500 संन्यासी विद्यार्थी दाखल झालेत। वाराणसी, रायपूर वगैरे शहरातल्या गुरुकुलांचे हे विद्यार्थी आहेत। त्यांच्या शिक्षिका आणि विद्यार्थी यांच्याशी एबीपी माझानं संवाद साधला। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पेशवाई आज महाकुंभ में हो रही है। उससे ठीक पहले यहाँ पर देश भर से आए जो विद्वत समाज के बच्चे हैं, संस्कृत की पढ़ाई करते हैं और सन्यासी हैं, इन सब के साथ यहाँ पर हम खड़े हैं। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे आज इस पेशवाई में। कहीं नागा साधु डांस कर रहे हैं, कहीं ऊँटों की सवारी करते हुए साधु मिलेंगे, तो कहीं ऐसे बच्चे मिलेंगे। आज क्या कुछ होना है पेशवाई में? आज हम गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी बच्चे गुरुकुल के उनके शरण में आए हुए हैं जी। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम रायपुर, छत्तीसगढ़ से, बनारस से, सारे मतलब जहाँ जहाँ पे गुरुकुल की ब्रांचेस हैं सब जगह से आए हैं। कुल कितने बच्चे? छत्तीसगढ़, बनारस। करीब कितने बच्चे आए होंगे? 500। कौन सा मंत्र इन लोग सुना रहे हैं? प्रदष्टतः तस्य प्रकृतिलीलस्य यः परसमहेश्वरः। आप लोग कहाँ से आए? बनारस। अच्छा, तो क्या पढ़ते हैं आप लोग, बताइए अपनी पढ़ाई के बारे में। शुक्ल यजुर्वेद। तो आज क्या है यहाँ पे? आज है महाराज जी आ जाए उसी का शोभा यात्रा। शोभा यात्रा आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाकुंभ है, महा आशीर्वाद है और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है। उसी शोभा यात्रा में हम ऐलान करने आए हैं महाकुंभ का, शंकराचार्य जी का। तो इस तरीके से करीब 500 बच्चे देश भर से आए हुए हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत में निष्णात हो रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी जो पेशवाई है वो शुरू हो चुकी है। जो करीब आधे अगुवाई करने वाले नागा साधु हैं वो आगे चल रहे हैं, पीछे ये बच्चे हैं और अभी शंकराचार्य यहाँ पर विराजमान है। थोड़ी देर में वो भी रथ पर सवार होंगे और जो उनकी पेशवाई है वो आगे बढ़ेगी। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। आणि महाकुंभ मेळ्याच्या सफरीमध्ये आता आम्ही तुम्हाला शक्तिपीठांमध्ये घेऊन जातोय। देवीच्या 51 शक्तिपीठांमध्ये सर्वात अग्रस्थानी हे शक्तिपीठ आहे। आमचे प्रतिनिधी रविकांत यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज म्हणजे धर्म आणि आस्थेची नगरी, गंगा, यमुना आणि सरस्वतीच्या संगमाची ही नगरी। तीर्थराज प्रयागमध्ये आस्था आणि अध्यात्माचे अनेक रंग आहेत। ऐतिहासिक आणि पौराणिक मंदिरं सनातन संस्कृतीचे पुरावे आहेत। माँ ललिता देवीचे हे मंदिर त्याचंच उदाहरण आहे। संगम नगरीमध्ये हे आदिशक्तीचं शक्तिपीठ आहे। माँ ललिता का ये मंदिर श्री यंत्र पर आधारित है। मान्यता है कि माता ललिता 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।